बात को सुनकर अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए और बड़ी सुंदर पद्धति से कंस को समझाने लगे। मनोरथाम करोत्युच्चे जनो देव हतानपि युज्यते शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोति। राजा, सोचा तो तुमने अच्छा ही है, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता। व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है। सोचता बहुत कुछ है, करता कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ध्यान से सुनना। कई बार मनोरथ करने से व्यक्ति का बड़ा नुकसान हो जाता है। एक तेली था, तेल निकालता, रोज तेल निकालता, बाजार में जाकर के बेचता, मनोरथ करता। आज मैंने इतना तेल निकाला है, इसको इतने में बेचा, अब कुछ ज्यादा पैसे मिले हैं तो अब ज्यादा तेल खरीदूंगा, फिर उसको और ज्यादा बेचूंगा। फिर क्या होगा? एक दिन मेरा नाम धनियों की लिस्ट में आ जाएगा। धनियों की लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा, तो मेरा रिश्ते वाले आ जाएंगे, विवाह हो जाएगा। फिर क्या होगा? विवाह हो जाएगा और विवाह होने के बाद मेरे 4 बाल गोपाल होंगे। सुनो, सर में उसने तेल का घड़ा रखा था, दोनों हाथों से तेल के घड़े को पकड़ रखा था, मनोरथ कर रहा था। छोटा वाला मेरा पुत्र ज्यादा उधम करेगा तो मैं तो उसको उसकी माँ की गोद में ही पटक दूंगा। मनोरथ मन में सोच ही रहा था। पटकने की बात सोचा तो अपने घड़े को ही नीचे पटक पूरे तेल को बिखेर दिया। अब तो बैठ करके रोने लगा, बड़ी जोर जोर से रोने लगा। कोई महात्मा पुरुष उधर से आ रहे थे, उन्होंने देखा काई को रोने, क्या बात है? तेली ने कहा, सुनो, मनोरथ किया था, तेल निकाला, तेल को बेचा, धनियों की लिस्ट में मेरा नाम आया, रिश्ते वाले आए, शादी हुई, बच्चे हुए, ये छोटे वाले ने ऐसा उधम मचाया, सारे काम को बिगाड़ दिया, पूरे तेल को बिखेर दिया। इसलिए राजन, ज्यादा मनोरथ नहीं करना चाहिए। कई बार मनोरथ अपने खुद के लिए घातक हो जाता है। कंस कहता है, सुनो, भाषण मत सुनाइए, सिर्फ इतना बता दो कृष्ण बलराम को लेने जाओगे कि नहीं। यदि नहीं जाओगे तो मेरे विचार से आप परिचित ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अक्रूर जी ने सोचा बड़ा दुष्ट है, अगर नहीं गया लेने के लिए राक्षस है, मार देगा। अक्रूर जी जिस रथ में बैठकर जा रहे हैं उसमें वृंदावन या नंद गांव पहुंचने से ज्यादा 20 मिनट का समय लगना था, लेकिन अक्रूर जी तो को जो ठीक 10 घंटे लगे। रथ का मुख है वृंदावन की ओर। महात्मा अक्रूर की समाधि लग गई। मन में बड़े सुंदर विचार उद्वेलित हो रहे हैं। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तप किम वधा बरहते दत्तम अक्रूर जी मन में विचार करते हैं, ऐसा कौन सा सुंदर कार्य मैंने किया है जो आज मुझे गोविंद के दर्शन करने को मिलेंगे। ऐसा कौन सा मैंने सुंदर कार्य किया है, ऐसा कौन सा मैंने जप किया है, ऐसा कौन सा मैंने तप किया है जो आज मुझे कृष्ण के दर्शन करने को मिलेंगे। वायलिन वाली म्यूजिक तो
वायलिन। ऐसा कौन सा मैंने तब किया है जो आज मैं गोविंद के दर्शन करूंगा। रात्रि में प्रवास किया, रात्रि भर चले और 10 घंटे में वृंदावन पहुंचे। सुबह जाकर के देखा कृष्ण बलराम सामने से आ रहे, मुख में दातून लगा रखा। कन्हैया कहते काका जी राम राम। काका ने कहा राम राम, काहे को आए? सुनो, आप किस लिए आए हो ये बात माता यशोदा को मत बताना। क्योंकि अगर आपने ये बात यशोदा मैया को बताया हमें मथुरा जाने नहीं देंगे। सुनो, अक्रूर जी नंद बाबा के महल में प्रवेश करते हैं, नंद रानी के महल में प्रवेश करते हैं। नंद रानी हाथ में लोटा लिया जल का, भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। अक्रूर जी महाराज आए, नंद रानी ने कहा आ गए तो अक्रूर जी आइए, बड़ी कृपा करें, बताइए किस प्रयोजन से आना हुआ आपका। अक्रूर जी ने कहा मां, मथुरा में महाराज कंस ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, मेला रखा है, उनकी इच्छा है कृष्ण बलराम उस मेले में घूमने के लिए जाए। अक्रूर जी ने जैसे ये बात कही, मैया यशोदा के हाथ से जल का पात्र नीचे गिर गया। ध्यान से सुनना, जल का पात्र नीचे गिर गया। सुनो, कृष्ण बलराम के जाने की बात करते हो, जिसके बगैर मैंने कभी 1 मिनट तक जीना नहीं सीखा, जिसके बगैर मैं कभी एक पल भी रहना नहीं सीखा, आज तुम उनको ले जाने की बात करते हो। जिसके बगैर मैं 1 मिनट नहीं रहती, आप परसों की बात करते हो, 3 दिन की बात करते हो। अक्रूर जी, तुम अक्रूर नहीं क्रूर। रात भर मैया को समझाने का प्रयास करते, मैया खंभे से सर लगा करके बैठी है। कृष्ण बलराम मैया को समझा रहे, मां सबरे बाल बाल जावे, तू हमें कहीं जाने ना दे। 2 दिन की बात है, परसों आ जाएंगे। मैया बोले लाला तो गाय चराने जावे, शाम तक घर नहीं आवे हैं तो मेरा जी ना लगे लाला। एक पल भी मैंने तेरे बगैर जीना नहीं सीखा। तो कहता है 2 दिन के लिए मथुरा चला जाऊं, तेरे बगैर कैसे रहूंगी। रात भर मैया को समझाते गोविंद बैठ करके। सवेरा हुआ, अक्रूर जी ने रथ को सजाया। पूरे गोकुल में, पूरे ब्रज में बात आग की तरीके फैल गए। गोविंद आज मथुरा जा रहे, अक्रूर जी लेने हैं। सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, सारी गोपियां इकट्ठी हो गई। आज किसी के घर में भोजन नहीं बना। गौ माताएं रो रही हैं, पशु पक्षी रो रहे हैं, पेड़ पौधे रो रहे हैं। कैसे रहेंगे हम गोविंद के बगैर। द्वार में खड़ी हो गई गोपियां आकर के। गोविंद ने जैसे द्वार खोला, देखा लाखों गोपियां द्वार के सामने खड़ी हैं।
जब गोपियों को हाथ जोड़ करके चलने लगे, गोपियों के मुख से सुन अरे विधाता, तुम्हारे दिल में जरा सा गौरव नहीं है, तुम्हारे दिल में जरा सा दया नहीं है। फिर से गया, संजोग में हम प्रणयन देहया, पहले मनुष्य का संजोग करा देते हो, मिलने से पहले उसका वियोग करा देते हो, ऐसे तुम्हारी आदत क्यों है? पहले तुम मनुष्य का संजोग करा देते हो और मिलने से पहले उसका वियोग करा देते हो। सुनो, अरे भक्त तुम यथा, तुमने मनुष्य को खिलौना माना। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं बालू में, रेत में खेलते हैं, रेत में घर बना करके खेलते हैं, और जब जी भर जाता है तो दो दो लात मार के बिगाड़ के चल देते हैं। तुमने संसार को खिलौना माना है गोविंद, तुमने संसार को खिलौना माना है। जब जी किया, खेल लिया और मन भर गया तो तोड़ करके चल दिए। ऐसी तुम्हारी आदत क्यों है? गोविंद रथ में बैठ करके गए, दौड़ पड़ी गोपियां रथ के आगे आकर के लेट रही। एक गोपी आकर के बोली, अरे तुम तो भगवान को कोस रही हो, गोविंद तो गए। दौड़ पड़ी गोपियां रथ के आगे आके लेट गई। एक गोपी बोली, अरे ऐसे काय को लेट रहे हो, बूढ़े बूढ़े बाबा देख रहे हैं। बोले, क्यों नो करिश्यम कुल बंधु भाजना। जीवन की डोर जब गोविंद के चरणों में सौंप दी तो इन बंधु बांधवों से डर कैसे? काय को डरना? गोविंद रथ से उतर करके हाथ जोड़ करके बोले, सुनो, मैं तुम्हारे ऋण से कभी ऊरित नहीं हो सकता, कृपया मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें आप, कृपया मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें आप, परसों आ जाएंगे। गोपियों को प्रणाम करके गोविंद चले, रथ में बैठ करके चले। मैया की मूर्छा जागी, महल से दौड़ पड़ी मैया, लाला मेरा लाला, मेरा कन्वा, मेरा गोपाल, मेरा नंद लाला, मेरा कन्हैया। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, एक बार गिरती फिर उठती, फिर गिरती फिर उठती, संभलती। रथ के पीछे पीछे मैया दौड़ती। गोविंद की निगाह पड़ी, मैया दौड़ी दौड़ी आ रही। चलते हुए रथ से गोविंद कूद पड़े और मैया को आके आंख में भर लिया, गले से लगा लिए। मैया बोलती है, कन्हैया मुझे माफ करना, एक मटके के तोड़ने के बदले मैंने तुम्हें उखल से बांध दिया। ये बात देवकी को जाकर के मत बताना, उसको लगेगा कि 80 वर्ष की उम्र में नंदरानी को पुत्र हुआ। ठीक से लालन पालन भी नहीं कर सके। सुनो, भगवान के ताई भोग बन रहे हो तो आपने मुझसे भोग मांगा, मैंने आपको भोग के लिए मना कर दिया। कृपा करके ये बात देवकी से मत कहना। देवकी समझेगी कितनी क्रूर है यशोदा, कितनी निर्दयी है यशोदा, एक पुत्र का लालन पालन भी ठीक से नहीं कर सके। लाला, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। बोले,
कृपया मुझे क्षमा करने का प्रयास करना। गोविंद कहते हैं सुनो, ये एक माँ का बंधन है, माँ के बंधन को भला कोई बुरा मानता है? माँ मैं तुमसे कभी पूरी नहीं हो सकती। संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो। लाला गोविंद जानते थे कि परसों की कह के जा तो रहा हूं लेकिन आना नहीं है। धोने वाले गोविंद के सगा, धोने वाली गोपियां के हृदय में कितनी चोट पहुंची। गोविंद रथ में बैठ करके चले गए, जहां तक रथ दिखाई दिया वहां तक गोपियां रथ को देखती रही, जहां तक रथ की ध्वजा दिखाई दी वहां तक गोपियां देखती रही, जहां तक रथ से उड़ने वाली धूल दिखाई दी गोपियां खड़ी होकर के देखती रही। मन में एक आस है, गोविंद परसों की कह के गए आएंगे जरूर। सुनो, मथुरा की गोपियों के भाग्य का उदय हो गया और हमारे भाग्य का अंधकार हो गया। भगवान रथ में बैठ करके जा रहे, अक्रूर जी के मन में संदेह हो गया, क्या पता ये दुष्ट कंस को मार पाएंगे या नहीं। गोविंद ने अक्रूर के मन की निवृत्ति करने के लिए कहा, काका जी भूख लगी है, कुछ खाने के टाइम मिलेगा। अक्रूर जी ने कहा, लो कर लो बात, अभी मथुरा पहुंचे नहीं, भूख इनको लग गई। ये क्या कंस को मारेंगे? कोमल सुकुमार बालक। अक्रूर जी ने कहा, ठीक है करता हूं कुछ व्यवस्था। अक्रूर जी ने यमुना में प्रवेश किया, डुबकी लगाई अक्रूर जी ने, भगवान ने साक्षात दर्शन दिया। नीचे देखा शेष सैया में लेटे हुए भगवान, अक्रूर जी को दर्शन दे रहे हैं। अक्रूर जी जल से बाहर निकले, रथ में देखे तो वही, नीचे देखे तो वही। अक्रूर जी ने बार बार देखने का प्रयास किया, क्या है ये? जैसे अक्रूर जी बाहर निकले, चतुर्भुज रूप में धारण शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान रथ के ऊपर दर्शन दे रहे हैं अक्रूर जी को। अक्रूर जी ने साक्षात दंडवत प्रणाम किया कि नैया मेरे मन की निवृत्ति हो गई। अब अक्रूर जी नंद बाबा कृष्ण के सखा पहले ही चले गए मथुरा। अक्रूर जी महाराज गोविंद को लेकर के गए, कृष्ण बलराम पहुंचे, नंद बाबा से कहते हैं, बाबा हमने मथुरा घूमने जानो चाहे। नंद बाबा ने कही, कन्हैया देख काऊ से झगड़ा मत करियो। बलदाऊ जी कहते हैं, सुनो तुम बड़े हो, कन्हैया काऊ से झगड़ा ना करने पाए, इस चीज की, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बलदाऊ जी कहते हैं, सुनो मैं सबसे बड़ा हूं और हम पे समझदारी है, आप चिंता नहीं करो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। कृष्ण बलराम और गोविंद के सखा सब मथुरा की गलियों में प्रवेश करते हैं।
मथुरा की गोपियां अट्टारियों में चढ़ करके पुष्प वर्षा करती हैं। कंस ने सबको मना कर रखा है। सुनो, कृष्ण जब भी मथुरा में आए कोई उनका स्वागत नहीं करेगा, लेकिन चोरी से मथुरा की नारियां फूल लेकर के भगवान को पुष्प वर्षा करने के लिए खड़ी हैं। भगवान जाते हैं, रास्ते में गोपियां विचार करती हैं, सुनो ये वही है सांवरे सलोने, हाँ देखने में छोटे लगे, हाँ काम बड़े टेढ़े मेढ़े करें, हाँ छोटे से कन्हैया 7 दिन के कन्हैया थे, पूतना को मार दिया, हाँ? अघासुर भकासुर धेनुकासुर सबका उद्धार कर दिया। सुनो, ये बलदाऊ भैया हैं, गोरे से हैं, लेकिन इनका नाम हलधर भगवान है, हाँ? शेष नाग का अवतार है। गोपियां आपस में चर्चा करते